अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं कि 12th के बाद आपके लिए कौन कौन सी पोस्ट्स आती हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हो, या 12th के बाद आप किस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि हमें जनरली ये पता होता है कि ग्रेजुएशन हम अपनी कंप्लीट करेंगे, डिग्री हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद उसी फील्ड में हम जॉब वगैरह की तैयारी कर लेंगे। जब हमारी डिग्री कंप्लीट होती है या ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है, उसके बाद जो है वो फिर हमें 10-10 साल 12-12 साल जॉब के लिए तैयारी करनी होती है। फिर बड़ी मुश्किल से हमें जॉब मिलती है। अब वो भी नहीं होता, ग्रेजुएशन करने के बाद भी पोस्ट निकालना या पोस्ट जो निकलती हैं काफ़ी कम निकलती हैं, लेकिन काफ़ी सारी डिपार्टमेंट्स में 12th के बेस पे भी पोस्ट्स निकलती हैं जिनके लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हो। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि आप में से मैक्सिमम बच्चे ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि हमें 12th के बाद ही जॉब मिले। आप में से क्या मतलब मैक्सिमम बच्चों का यही मानना होता है कि 12th के बाद ही हमें जॉब मिलनी चाहिए। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और उसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हो, जान लेते हैं यहाँ पे 12th बेस जॉब्स के बारे में। इन पोस्ट्स के बारे में मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा। फर्दर के लिए आप लोग खुद इसके बारे में रिसर्च करके पूरी A to Z इन्फॉर्मेशन वहां से ले सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो पोस्ट है वो आपकी है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि SSC। ठीक, ये यहाँ पे सर्विस सिलेक्शन कमीशन हुआ है, टाइपिंग में मिस्टेक है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, ये सर्विस सिलेक्शन कमीशन नहीं है। ठीक, SSC की तरफ से पूरे ऑल ओवर इंडिया में कई सारी पोस्ट्स आती हैं, जिसमें मैक्सिमम पोस्ट जो होती हैं वो 10th और 12th के बेस पे होती हैं, यानी कि 10th और 12th लेवल की होती हैं। और कुछ पोस्ट्स यहाँ पे आपकी ग्रेजुएशन लेवल के भी होते हैं। 10th 12th लेवल की अगर मैं बात करूंगा तो क्लास 4th की पोस्ट्स आती हैं, MTS यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट्स आती हैं। उसके बाद डिफेंस की पोस्ट्स आती हैं, CRPF BSF वगैरह की पोस्ट्स आती हैं। इन सभी पोस्ट्स के लिए जो क्वालिफिकेशन होती है वो 10th और 12th होती है। इन सभी पोस्ट्स के लिए आपको SSC का एग्जाम क्वालिफाई करना होता है, जिसका सिलेबस आप लोगों का 10th और 12th की लेवल का होता है। एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद जब आप फर्दर का प्रोसेस कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद आपको 20,000 से लेकर 50,000 तक की सैलरी मिलती है। अच्छी बात तो यह है SSC की तरफ से हर साल 2 बार 3 बार एप्लीकेशन फॉर्म्स आते रहते हैं। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो जरूर इनके लिए अप्लाई करना। हर साल 2-2 3-3 बार जो वो SSC एप्लीकेशन फॉर्म्स यहाँ पे जारी कर देती है। उसके बाद दूसरे नंबर की अगर मैं बात करूंगा तो दूसरे नंबर पे है यहाँ पे JKSSB यानी कि जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। JKSSB की तरफ से मैक्सिमम पोस्ट्स तो ग्रेजुएशन लेवल की आती हैं, लेकिन काफ़ी सारी ऐसी पोस्ट्स भी होती हैं जो 12th की लेवल की यहाँ पे आती हैं। ठीक, 10th की लेवल की तो ड्राइवर वगैरह की पोस्ट्स होती हैं, लेकिन 12th लेवल की यहाँ पे काफ़ी सारी पोस्ट्स होती हैं जो यहाँ पे आती रहती हैं। ठीक, इसमें अगर मैं बात करूँगा क्लास 4th की पोस्ट्स आती हैं जो आपकी 12th लेवल की होती हैं, और उसके अलावा कुछ अदर नॉन गेजेटेड पोस्ट्स वगैरह भी आती हैं, या कुछ अदर डिपार्टमेंट्स में जैसे वेटनरी फार्मासिस्ट वगैरह की पोस्ट्स होती हैं। काफ़ी अच्छी पोस्ट्स होती हैं जो 12th की लेवल की आती हैं। या उसके अलावा आपकी जम्मू एंड कश्मीर पुलिस में अगर आपको जाना है, JKP में अगर आपको जाना है, तो भी आपकी JKSSB के थ्रू ही उसकी पोस्ट्स यहाँ पे इस साल से आ जाएंगी। यानी कि अगर आपने 12th पास किया है तो जम्मू कश्मीर से हो तो JKSSB की यहाँ पे पोस्ट्स आती रहती हैं। अब इसमें यह है कि हर साल JKSSB जो है 12th की बेस पे पोस्ट्स निकालती नहीं है, 3 साल 4 साल बाद जरूर इसकी रिक्रूटमेंट होती है। और अब की बार यहाँ पे लग रहा है कि इस साल शायद क्लास 4th पोस्ट्स की रिक्रूटमेंट होगी, जिसमें यहाँ पे काफ़ी सारी पोस्ट्स आ जाएंगी जो 12th के बेस पे यहाँ पे आपके लिए रहेंगे। ठीक, इसमें आपको जो है वो JKSSB का एग्जाम क्वालिफाई करना होता है। जब एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे तो सैलरी आपको 20,000 से लेके 50,000 तक की सैलरी निकलती है, मतलब सैलरी इसमें आपको मिलती है। लेकिन याद रखना 3 साल 4 साल बाद इसके एप्लीकेशन फॉर्म्स यहाँ पे आते रहते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर की अगर मैं बात करूंगा तो तीसरे नंबर पे मैंने यहाँ पे इंडियन रेलवेज रखा है। RRB रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से मैक्सिमम पोस्ट्स 10th और 12th की यहाँ पे आती है। अच्छी बात तो यह है इंडियन रेलवेज की तरफ से हर साल में 2-2 3-3 बार जो वो यहाँ पे पोस्ट्स आती रहती हैं। जिस पोस्ट्स की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें आपकी कांस्टेबल रेलवे पुलिस की पोस्ट्स आती रहती हैं, मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS की पोस्ट रहती हैं, या अदर भी कुछ डिपार्टमेंट्स में पोस्ट होती हैं जो आपकी 10th और 12th लेवल की होती है। इसमें आपको इंडियन रेलवेज का फॉर्म भरना होगा, एग्जाम क्वालिफाई करना होगा, सैलरी आपको 20,000 से लेकर 60,000 तक की यहाँ पे आपको मिलती है। अच्छी बात तो यह है कि साल में 2-2 3-3 बार यहाँ पे इसके फॉर्म्स आते रहते हैं। हालांकि कांस्टेबल की अभी भी रिक्रूटमेंट चल रही है, उसकी भी एप्लीकेशन फॉर्म लगभग 4,500 के आसपास पोस्ट हैं, जिसकी आपकी 14 मई यहाँ पे लास्ट डेट रहने वाली है। ठीक, 14 मई नहीं 14 जून आपकी लास्ट डेट यहाँ पे रहने वाली। ठीक, तो आप इन पोस्ट के लिए भी जरूर अप्लाई कर देना। 2-2 3-3 बार इसमें पोस्ट यहाँ पे आती है। उसके बाद चौथे नंबर की अगर मैं बात करूंगा तो चौथे नंबर पे यहाँ पे इंडियन आर्मी जॉब्स हैं, जिसमें आपकी काफ़ी सारी पोस्ट्स होती हैं। काफ़ी क्या मतलब पोस्ट्स आपकी आती हैं 10th के बेस पे, और कुछ आपकी 12th के बेस पे भी अच्छी पोस्ट्स आती हैं। जैसे अगर मैं बात करूंगा GD जनरल ड्यूटी अग्निवीर की, जो 4 साल का होता है, इंडियन आर्मी का होता है। इसमें आपको 20 से 30,000 तक की सैलरी मिलती है। ठीक, इसमें आपको इंडियन आर्मी का एग्जाम क्वालिफाई करना होगा। देन उसके बाद आपका फिजिकल होता है, रनिंग
टाइपिंग वगैरह पीईटी पीएसटी होता है, उसके बाद आपको 20 से 30 हज़ार तक की सैलरी मिलेगी। लेकिन उसके अलावा यहाँ पे आपका नर्सिंग सेक्शन और मेडिकल सेक्शन में भी मैक्सिमम पोस्ट्स आती रहती हैं, जिनकी आपकी क्वालिफिकेशन 12th होती है पीसीबीटी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से। अगर आपने 12th किया है तो आप नर्सिंग सेक्शन की जो पोस्ट्स आती हैं तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, या कुछ अदर मेडिकल फील्ड में आती हैं पोस्ट्स जो आपकी 12th के बेस पे यहाँ पे रहती हैं, पीसीबी की रहती है। इसमें आपको 25 से लेकर 80 हज़ार तक सैलरी मिलती है। काफ़ी अच्छी पोस्ट्स होती है। इसमें आपका 10th और 12th लेवल का सिलेबस रहता है। सिलेबस एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आप लोगों को फिजिकल होता है, पीईटी पीएसटी होता है, उसके बाद आपको अच्छी खासी सैलरी इसमें यहाँ पे मिलती है। उसके बाद 5वें नंबर की अगर मैं बात करूँगा तो 5वें नंबर पे मैंने यहाँ पे कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट्स रखी हैं मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में। ठीक, मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी यहाँ पे काफ़ी सारी पोस्ट्स आती रहती हैं जो आपकी 12th लेवल की होती है। उसमें अगर मैं बात करूँगा नर्सिंग एड की, ठीक, नर्सिंग एड की जो पोस्ट होती है इसमें आप लोगों की जो सैलरी रहती है वो 20 से लेके 22 हज़ार तक की सैलरी आपको पर मंथ रहती है। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 12th होना चाहिए विद पीसीबी, ठीक, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से आपका 12th होना चाहिए, तो आप नर्सिंग एड के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। रिसेंटली पिछले साल सिक्किम सोरा ने नर्सिंग एड की रिक्रूटमेंट करी थी, जिसमें काफ़ी सारे बच्चे सिलेक्ट हुए थे। पीसीबी उनकी स्ट्रीम थी, तो 20,000 22,000 उनकी सैलरी थी। 6 महीने या 1 साल या 2 साल की यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे ये पोस्ट्स आती हैं। हर साल नहीं आती हैं, बीच बीच में 1 साल 2 साल बाद ये पोस्ट्स आती रहती हैं। इस पोस्ट्स के जो फॉर्म होते हैं वो यहाँ पे अपना जो मेडिकल कॉलेज होगा, जैसे सिक्किम सोरा है, जेएमसी बारामूला, जेएमसी श्रीनगर वगैरह होता है, वो इसके एप्लीकेशन फॉर्म्स निकाल तो छोटा सा एक एंट्रेंस कंडक्ट करती हैं, जिसका सिलेबस आपका 10th तो नहीं होता, 12th लेवल का आपका होता है। तो थोड़ा सा पेपर आपका आता है, तो पेपर आपको निकालना पड़ता है, तो आपकी नर्सिंग एड की यहाँ पे जॉब मिलती है। हॉस्पिटल्स में आपको काम करना होता है, नर्सेस के साथ आपको काम करना होता है। आप लोग को लगभग 20 से लेकर 22 हज़ार सैलरी मिलती है। उसके बाद कुछ क्लास 4th की भी पोस्ट्स आती है कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे, हालांकि ज़्यादा पोस्ट्स इसमें आती नहीं है, साल में 2 साल 3 साल बाद ये पोस्ट्स आती रहती है। ज़रूर आप इनको ट्राई कर लेना। 20 से लेकर 25 हज़ार तक की आपको इसमें सैलरी यहाँ पे मिल सकती है। ठीक, खासकर स्कीम सोरा में इसके फॉर्म्स आते रहते हैं। मे बी इस साल भी ये लोग 6 महीने 7 महीने के लिए जो वो कॉन्ट्रेक्चुअल नर्सिंग एड की पोस्ट निकालेंगे, क्योंकि लास्ट ईयर भी इन्होंने करी थी स्कीम सोरा में। काफ़ी सारी पोस्ट्स वैकेंट हैं नर्सिंग या अदर मेडिकल फील्ड की, जिसमें कोई मेजर रिक्रूटमेंट नहीं होती, तो ये नर्सिंग एड की कॉन्ट्रेक्चुअल रिक्रूटमेंट करके ही काम चला लेते हैं। तो जो पीसीबी वाले बच्चे होंगे वो हमसे जुड़े रह सकते हैं, जब आ जाइए हम आपको उस टाइम समझा देंगे। उसके बाद 6ठे नंबर पर छठे नंबर पर जो मैंने रखा है वो है जम्मू कश्मीर पुलिस डिपार्टमेंट। ठीक, जम्मू कश्मीर पुलिस डिपार्टमेंट में यहाँ पे आपकी जेकेपी कांस्टेबल पोस्ट्स भी आती हैं, ऑपरेटर की भी कुछ पोस्ट्स आती हैं, जिसमें आपको कांस्टेबल के लिए 10th क्वालिफिकेशन रहती है। ऑपरेटर पोस्ट्स के लिए आप लोगों की 12th जो वो क्वालिफिकेशन रहती है। इसमें आपको जो वो जेकेएसएसबी का एग्जाम क्वालिफाई करना होता है। एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपको लगभग 30 हज़ार से लेकर 80 हज़ार तक की सैलरी यहाँ पे मिलती है। काफ़ी अच्छी सैलरी आप लोगों को इसमें मिलती है। इसके भी फॉर्म साल में 2 साल 3 साल के बाद यहाँ पे आते रहते हैं। अच्छी बात तो यह है कि जेके पुलिस कांस्टेबल की पोस्ट्स इस बार आने वाली हैं। लगभग 4200 के आसपास पोस्ट्स हैं जिनको जेकेएसएसबी में रेफर किया गया है। इलेक्शन कंप्लीट होने के बाद उसके फॉर्म्स यहाँ पे आ जाएंगे। जरूर ट्राई कर लेना, 10th के बेस पे वो रिक्रूटमेंट यहाँ पे रहने वाली है। उसके बाद 7वें नंबर पे मैंने यहाँ पे रखा है डिफेंस फोर्सेस यहाँ पे आती है, जिसमें इंडियन आर्मी आती है, इंडियन एयरफोर्स आती है, इंडियन नेवी आती है। इसमें भी आपको जो वो पहले एग्जाम देना होता है। एग्जाम देने के बाद आपका पीईटी पीएसटी होता है, वो क्वालिफाई करने के बाद आप लोग को लगभग 30 हज़ार से लेकर 90 हज़ार तक की सैलरी मिलती है। इसमें यहाँ पे आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन जो रहता है वो यहाँ पे आपका 10th रहता है। ठीक, 10th की बेस पे ये रिक्रूटमेंट आप लोगों की होती है। नेवी वगैरह में आप लोगों की 12th यहाँ पे रहती है। उसके बाद 8वें नंबर की यहाँ पे पोस्ट जो रखी है वो मैंने रखी है इंडिया पोस्ट में। ठीक, इंडिया पोस्ट में यहाँ पे आपकी 10th की बेस पे भी पोस्ट्स आती हैं और 12th के बेस पे भी पोस्ट्स आती हैं। 10th के बेस पे जो जीडीएस या पोस्टमैन की पोस्ट आती है तो उसमें आपको कोई भी एग्जाम वगैरह देना नहीं होता। 10th के बेस पे ये रिक्रूटमेंट होती है। इसमें लगभग 60,000 70,000 पोस्ट्स पर ईयर आती हैं। ठीक, उसमें कोई भी एग्जाम नहीं होता है। 10th के मार्क्स के बेस पे आपको इसमें सिलेक्शन होती है। जीडीएस बोले तो ग्राम डाक सेवक, उसके बाद यहाँ पे पोस्टमैन वगैरह की इसमें आपकी पोस्ट आती है। 10,000 से लेकर 30,000 तक की आपको इसमें सैलरी मिलती है। याद रखना, इंडिया पोस्ट की तरफ से हर साल 60,000 70,000 पोस्ट्स आती हैं, जिनके लिए आपको कोई भी एग्जाम नहीं लगता। 10th के मार्क्स के बेस पे आप लोगों को जब वो सिलेक्शन होती है। 2023 के फॉर्म्स तो आ गए थे, लेकिन 2024 के जब वो अगले वाले महीने में यहाँ पे आ जाएगी, जब आ जाएगी इस चैनल पे आपको A to Z इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। ठीक, ये थे आपके 8 डिपार्टमेंट्स जिनमें आपको 10th और 12th की लेवल की पोस्ट्स आती रहती हैं, जो मैंने आपके साथ डिटेल में डिस्कस करी। बाकी इनमें कुछ पोस्ट्स के आने वाले दिनों में फॉर्म आने वाले हैं, तो उसके लिए आप लोगों को हमारी चैनल सब्सक्राइब करके रख लेनी होगी। व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके रख लेना होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको सारी अपडेट्स सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे।